यहाँ पहुँचने पे। अब मैं आज हमारी जो प्रेस की वार्ता का मुख्य एजेंडा रहेगा नारी बंधन शक्ति अधिनियम 2023 को लेकर, क्यों पिछले कुछ दिनों से भाजपा एक भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है, प्रचार कर रही है कि जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है इसका कांग्रेस ने विरोध किया, जय बिल। तो यहाँ मैं एक स्पष्ट करना चाहती हूँ और भाजपा से भी कहना चाहती हूँ कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 पारित हो चुका है और 23 पारित होने के बाद 16 अप्रैल 2026 को गजट नोटिफिकेशन किया है। 3 साल के बाद इन्होंने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। 3 साल तक भाजपा कहाँ सोई हुई थी। तो अब जो नारी शक्ति, जो हमारा महिला आरक्षण बिल है, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, ये कानून बन चुका है और इस कानून के अंदर इसकी जो ये तय किया गया था कि इसकी जो जनगणना और इसके अंदर जो जातीय जनगणना है वो 2026 के बाद 24 के बाद जो जनगणना की जाएगी उसको इसका आधार बनाया जाएगा। और इन्होंने क्या किया, एक भ्रम फैला रखा है भाजपा ने, इनके जो कार्यकर्ताओं ने, कि कांग्रेस पार्टी ने और विपक्षी दलों ने इस महिला आरक्षण बिल का विरोध किया और गिर गया। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण बिल है, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर और आदरणीय जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं, ये महिला आरक्षण बिल है अब जो कानून बन चुका है। और इनमें एक इसी बिल के अंदर ये दूसरा विधेयक, एक संशोधन विधेयक लेके आए। 16 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन जारी होता है और मात्र 2 दिन बाद ये संसद का एक विशेष सत्र बुलाते हैं। उसके अंदर इन्होंने जो मूल 2023 का हमारा जो महिला आरक्षण बिल है, इसका जो मूल था, इन्होंने क्या जनगणना ले ली 2011 की। जब आधार अमित शाह ने कहा था कि 24 के बाद जो जनगणना, जाति जनगणना होगी, उसके बाद हम इसको लागू करेंगे, तो आपने 3 साल का समय वेस्ट किया। जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 पारित हो चुका है तो मौजूदा स्थिति में आप महिलाओं को 33% लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हो? आप भ्रम फैला रहे हो, झूठ फैला रहे हो, आप फेक न्यूज चला रहे हो। तो पहली बात मैं मेरे मीडिया भाइयों को बताना चाहती हूँ और मेरे देश की जो आधी जनता है, आधी जो हमारी देश की हिस्सा, मेरी मातृशक्ति है, मेरी महिलाओं हैं, उनसे कहना चाहती हूँ इस बिल का अध्ययन कीजिए। ये भाजपा गुमराह कर रही है, आपको भ्रम फैला रही है। कांग्रेस ने इसका कोई विरोध नहीं किया गया था, अभी तक जनगणना इन्होंने की नहीं, जबकि 2021 के अंदर लोकसभा के अंदर हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था, जब ये बिल पारित हुआ था, कि इसमें SC, ST, OBC महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना होनी चाहिए। उसको अभी तक इन्होंने जनगणना की क्या? और परिसीमन एक अलग जे विधेयक महिला आरक्षण बिल की आड़ में लेकर आए। तो आप मेरे को बताइए, परिसीमन आयोग क्या इन्होंने नियुक्त कर दिया क्या? परिसीमन आयोग की कोई डेडलाइन आएगी क्या? कोई टाइमलाइन इन्होंने सेट किया है क्या? और इसके संबंध में मैं भाजपा से कहना चाहती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ, जो हमारा परिसीमन आयोग है इसमें 3 सदस्य आप नियुक्त कर। मेरा ये मानना है इसके अंदर जितने भी हमारे महिला आयोग हैं, चाहे हमारे SC, ST, OBC हैं, चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग हैं, इनके अध्यक्ष को शामिल किया जाए। इसके साथ साथ विपक्ष के नेताओं को शामिल किया जाए, ताकि एक सर्वसम्मति से एक अच्छा निर्णय आए, जिससे कि भाजपा की जो तानाशाही है वो ना चल सके और एक अच्छा हम हमारा जो परिसीमन है वो कर सके। जो मनमानी करना चाहते हैं इसकी आड़ में। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि भाजपा कह रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका इतिहास रहा है, शुरू से उन्होंने महिला को सशक्त करने का, महिला को राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ने का अगर काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। पहली महिला आरक्षण की अगर किसी ने बिल की तो वो कांग्रेस पार्टी है। पंचायती राज के अंदर 73वां और 74वां जो संशोधन करके संवैधानिक जो हमारी पंचायती राज और हमारी नगर निकाय संस्थाओं को संवैधानिकता का दर्जा देते हुए महिलाओं को पंचायती राज में अगर महत्व दिया, आरक्षण दिया 33%, तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, पहली हमारी कांग्रेस पार्टी से बनी है। एनी बेसेंट से लेकर सोनिया गांधी तक, हमारी इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो भाजपा बताई कितनी राष्ट्रीय इनकी महिला अध्यक्ष बनी? मेरे हिसाब से एक भी नहीं। जो महिला की बात करते हैं
आज भाजपा की सरकार सेंटर में बैठी है, मंत्रिमंडल में कितनी महिलाओं को आपने मंत्री बनाया? मात्र 2 महिलाएं हो। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को प्रथम प्रधानमंत्री महिला के रूप में इंदिरा गांधी जी को दिया था इन्होंने, और मीरा कुमार को लोकसभा स्पीकर के रूप में किसी ने महत्व दिया पहली महिला के रूप में, तो वो कांग्रेस पार्टी थी। ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। राष्ट्रपति जो संवैधानिक पद और प्रथम नागरिक हमारे देश का माना जाता है, महिला के पद पर सुशोभित किया तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति के रूप में। तो आप कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी है वो महिला विरोधी है? महिला विरोधी तो आप लोग हो। आप महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण नहीं देना चाहते। आप गुमराह कर रहे हो जनता को। आप जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे भटकाना चाह रहे हो आप, तो ये नहीं चलेगा। देश की जो आधी आबादी है वो ये चीज समझ चुकी है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी आप किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप 140 करोड़ की जनसंख्या है उसके प्रधानमंत्री हो। आप एक संशोधन बिल का गिरा, आप तो राष्ट्र को संबोधन करने आ गए एक महिला होने के नाते। जब बहन बेटियों को, जो हमारी पहलवान बेटियां थी, अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी, वो न्याय की मांग कर रही थी, उनकी छाती पे पैर रखकर जब बाल पकड़ के उनको घड़ीसा जा रहा था तो आपके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले थे। मणिपुर के अंदर निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया जा रहा था, आप मौन थे, आपने चुप्पी भी नहीं तोड़ी। उन बहनों के लिए क्या किया? हाथरस जैसे कांड हुए, आपने क्या किया? तब तो आपने 2 शब्द नहीं कहे महिलाओं के सम्मान। कौन से महिला सम्मान की बात करते हो और गुमराह कर रहे हो जनता को आप। लेकिन जनता आपकी चाल है वो समझ चुकी है, महिलाएं जागरूक है, हाथ में मोबाइल है, वो सब समझ चुकी हैं, आपके झांसे में नहीं आएगी। और कांग्रेस पार्टी और लोकसभा के अंदर मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को, जिन्होंने चाहे एससी, चाहे एसटी, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला हो, हर वर्ग की इन्होंने, चाहे किसान हो, आवाज उठाई है उन्होंने। और भाजपा का एक ही एजेंडा है, झूठ बोलो, भ्रम बोलो, जो कुछ भी कह सकते हैं। अभी मैंने एक सीएम का बयान देखा जिसके अंदर कह रहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विवेकानंद ने कहा था, इतिहास में उठा के देखिए ये शब्द किसके थे, आजाद हिंद फौज का निर्माण किसने किया था, ये शब्द है। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, किसान तो 25 और 20 दिन में खेती करते हैं। और परिसीमन की मैं बात कहना चाहती हूँ कि अभी राजस्थान के अंदर हमारे पंचायती राज और नगर निकाय का जो इन्होंने परिसीमन किया है, किस तरह से किया। एक वार्ड को इस गली में जहां इनको राजनीतिक लाभ के लिए जो प्रोपगंडा कर रहे हैं, भाजपा की कोई मंशा नहीं थी। अभी राजस्थान का परिसीमन उठाकर आप देख लीजिए किस तरह से इन्होंने पंचायतों का तोड़ा है, किस तरह से वार्डों का परिसीमन किया है। जहां कांग्रेस बहुल्य थे उस वार्डों को उन्होंने तोड़ा है, जहां भाजपा की बहुल्य थी उसको वैसा का वैसा रखा है। इन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए विशेष सत्र बुलाया। जब भी हमारे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में चुनाव हो रहे थे, 2 दिन पहले आपने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है आपने, और 18 को विशेष सत्र बुलाने की इतनी क्या आवश्यकता थी? 29 तारीख को चुनाव हो जाते, सर्वदलीय बैठक बुलाते आप, फिर आप इस पर चर्चा करते। परिसीमन की आड़ के अंदर भाजपा है पूरे हिंदुस्तान का जो नक्शा है बिगाड़ना चाह रही। असम का परिसीमन देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का परिसीमन देख लीजिए, जनता विरोध करती रही लेकिन एक नहीं सुनी गई थी। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने महिलाओं को महत्व दिया। आज मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि भाजपा एक झूठ, एक प्रोपगंडा, जो अपनी पत्नी को हक नहीं दे पाई वो महिला अधिकार की बात करते हैं। जो लोग, मैं प्रधानमंत्री जी से भी एक बात पूछना चाहती हूँ, एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब पारित हुआ तो आपने भाजपा के कार्यालय में जाकर माला पहनी और आपने कहा कि महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है और आप आगे बढ़िए। तो विरोधाभास है, जा तो प्रधानमंत्री जी उस वक्त झूठ बोल रहे थे, जा अब झूठ बोल रहे हैं। हमारी भाजपा सरकार से और केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार से मांग है कि जो 543 हमारी लोकसभा की सीटें हैं और राज्य विधानसभा की जो हमारी सीटें हैं, तुरंत प्रभाव से जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब एक विधेयक नहीं, अब कानून बन चुका है, उसको लागू कीजिए और आगामी चुनाव है उसके आधार पे कीजिए। आप 2011 की जनगणना को लेके आए, उसमें जातीय जनगणना नहीं है, ओबीसी महिलाओं का हक मारना चाह रहे हो, उन बहनों को आगे नहीं आने देते हो, आने नहीं दे रहे हो।
जी भाजपा का एक प्रोपगंडा, एक जाल है। ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल भाजपा कांग्रेस ने गिरा दिया। भाई बिल कहाँ गिरा है? बिल तो कानून बन चुका है। आपका जो एक इसके साथ इन्होंने एक बड़ी सीमन विधेयक और डाल दिए। वो इनका जो संशोधन विधेयक था वो गिरा था, ना कि महिला आरक्षण विधेयक गिरा था। उसके पक्ष में कांग्रेस हमेशा खड़ी थी, खड़ी है। लेकिन हमारी बहनों को जो उनका हक है, अगर भाजपा सरकार नहीं देती है तो ये लड़ाई हम सदन से सभा और सदन तक, हमारी जो विधानसभाएं हैं जहां तक इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारी महिलाओं का हक है वो भाजपा सरकार को देना पड़ेगा। ये मंशा भाजपा को क्लियर करनी पड़ेगी। और भाजपा की कोई मंशा नहीं है कि महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण दिया जाए। तो ये एक भ्रम जाल फैला रहे हैं, प्रोपगंडा फैला रहे हैं, एक जो फेक न्यूज चला रहे हैं। तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे कि ये महिलाओं को आरक्षण देंगे? और मैं जो हिंदुस्तान के ज्वलंत मुद्दे हैं आज हमारे पास, सबसे बड़े मैं ये महिला आरक्षण बिल से हटकर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि उनका ये ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। जिस तरह जी एक जुमला था कि हम आपके खाते में 15 लाख डालेंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे, उस तरह से हमें तो लग रहा है जी ये महिला आरक्षण बिल भी है एक जुमला बनकर न रह जाए। अभी किसान की गेहूं देखिए आप, विधान लोकसभा के अंदर बड़ा जोर जोर से ये चिल्लाते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, रहेगी। आज किसान की क्या हालत कर दी आपने? स्लॉट सिस्टम आपने लागू करके, बारदाना आपके पास है नहीं, हजारों क्विंटल आज गेहूं हमारी धान मंडी के अंदर पड़ा है। प्रति क्विंटल किसान को 500 से 600 रुपए का नुकसान हो रहा है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके आपने भारतीय किसानों की आपने कमर तोड़ी है। आप आज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला को सशक्त करने की बात करते हैं ये लोग। आज सिलेंडर, जो मातृशक्ति को चूल्हे से पीछा छूटा था, आज वही मातृशक्ति चूल्हे पे खाना बनाने के लिए मजबूर है। आज सिलेंडर नहीं मिल रहे इनको। एक सिलेंडर की कीमत देखिए और महंगाई देखिए, आप बाजार में देखिए ब्लैक में कितने में एक सिलेंडर बिक रहा है। नरेगा का पहले विरोध किया, अब जी राम जी करके इन्होंने बंद कर दिया है। आप कोई भी मुद्दा उठा के देख लिए, चाहे रोजगारी की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे विदेश नीति की बात करें, हर जगह जो फ्लॉप है। एक राष्ट्र अध्यक्ष कहता है यहाँ बैठो तो हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं, वो कहते हैं उठो तो वो उठते हैं। जबकि भारत एक संपन्न राष्ट्र है, इनकी मंशा नहीं है। अभी जो पंचायती राज चुनाव कहाँ करा रहे हैं, जबकि संविधान के अंदर व्यवस्था दी गई है कि आप लोगों ने उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए तो पंचायती राज चाहे नगर निकाय चाहे विधान, उनका आपको चुनाव करा। अभी चुनाव से जो भाग रहे, इनको डर है कि जनता जब जाएंगे मैदान में इनसे सवाल पूछेगी कि 2.5 साल में आपने क्या किया। तो ये ज्वलंत मुद्दे हैं जिनसे ये अपना ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं और जो बवंडर फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है। कांग्रेस महिला विरोधी नहीं है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा के अंदर 33% आरक्षण देने की लड़ाई है, वो लड़ेंगी। और भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो 543 सीटें हैं उसमें